को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है या हमारे शरीर से बनी राख को जब जलाएंगे तो उससे राख बने। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10वीं का साइंस का एक चैप्टर जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने दैनिक जीवन की निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए। गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है, तब क्या होता है? लोहे को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है, तब क्या होता है? अंगूर का किण्वन हो जाता है, उस पर क्या होता होगा? या भोजन पकाते हैं उस समय क्या होता होगा? या हमारे शरीर भोजन को पचा लेता है तब क्या होता होगा? या हम बोल सकते हैं कि जब हम सांस लेते हैं तब क्या होता होगा? तो ध्यान दीजिएगा, इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। मतलब पहले उसकी प्रकृति और पहचान कुछ और होती है और कुछ क्रिया होने के बाद उसकी प्रकृति और पहचान क्या होती है? बदल जाती है। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होती है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जब रासायनिक कोई भी परिवर्तन होगी तो हम क्या बोलेंगे कि वहाँ पर क्या हुई है? रासायनिक अभिक्रिया हुई है। आप शायद सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है। हम कैसे जान सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए आइए हम कुछ क्रियाकलाप करते हैं। लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन को रगड़कर साफ कर लीजिए। अब यहाँ पर एक चीज़ आता है कि मैग्नीशियम रिबन को रगड़कर साफ क्यों किया जाता है। तो मैग्नीशियम रिबन सामान्य ताप पर नम वायु की उपस्थिति में ऑक्साइड बनाता है जो मैग्नीशियम रिबन के ऊपरी भाग में जमा हो जाता है। इसीलिए जलाने से पहले रगड़कर क्या कर लेना चाहिए? साफ कर लेना चाहिए, जिससे यह आसानी से ऑक्सीजन से संयोग कर सके। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन को रगड़कर साफ कर लेना है। फिर उसे चिमटे से पकड़कर स्पीटिंग लैंप या बर्नर से इसका दहन कराना है और इससे बनी राख को, अब जैसे कि दहन कराइएगा, इसे जलाइएगा तो इससे जो राख बनेगा उसे कहाँ जमा करना है? वाच गिलास में इकट्ठा कर लेना है। ठीक है, आपने क्या देखा? आपने देखा होगा कि चमकदार श्वेत लौ के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है और यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। आपने क्या देखा कि जो मैग्नीशियम रिबन था वो चमकदार लौ के साथ क्या होता है? दहन होता है। ठीक है, और श्वेत चूर्ण में क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है और जो श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हुआ वो, या जो राख हमें प्राप्त हुआ वो क्या है? वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या है? चूर्ण है। यह वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण बनता है। और ये किस कारण बनता है? कि वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण बनता है। ठीक है, किए गए क्रियाकलाप के आधार पर हम कह सकते हैं कि निम्न किसी भी प्रेक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अब रासायनिक अभिक्रिया कब हुई, ये जानने के लिए हमें 4 चीज़ों पर ध्यान देना है। पहला, उसकी अवस्था में परिवर्तन। अगर कोई वस्तु है या कोई तत्व है, उसकी अवस्था में परिवर्तन हो गया तो हम बोल सकते हैं कि वहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है। या उसके रंग में परिवर्तन हो जाए तब भी हम बोलेंगे कि वहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है। या हम बोल सकते हैं कि जब गैस का निकास हो या उत्सर्जन हो तब भी हम बोल सकते हैं कि वहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, या तापमान में परिवर्तित हो जाए तब भी हम बोल सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अब इसका परिभाषा क्या होगा? परिभाषा, ऐसा परिवर्तन जिससे नया पदार्थ प्राप्त होता है और वो पहले की अपेक्षा भिन्न हो, क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, ऐसा परिवर्तन जिससे नए पदार्थ प्राप्त हो और वो पहले की अपेक्षा भिन्न हो, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, यदि हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तन को देखें तो हम पाएंगे कि हमारे चारों ओर विभिन्न प्रकार के रासायनिक परिवर्तन हो रहे हैं। जैसे आपने अपने रसोई घर में देखा होगा या अपने अगल बगल जो कल कारखाने हैं उनमें देखा होगा। अब देखिएगा, आपके चारों ओर विभिन्न क्रियाएं हो रही है जो रासायनिक अभिक्रियाओं का क्या है? उदाहरण है।
जैसे आपको पता है कि लोहे को अगर आर्द्र वायुमंडल में या नम वायुमंडल में खुला छोड़ दे तो उस पे क्या होता है, जंग लग जाता है। इसमें क्या हो रहा है कि उसके स्थान सॉरी उसके क्या में परिवर्तन हो रहा है, उसके रंग में परिवर्तन हो रहा है, उसकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि वहाँ पर क्या हुई है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। या जैसे कि अंगूर का किण्वन हो जाना। अंगूर का किण्वन हो जाना क्या होता है कि जब अंगूर को रख कर हम उसे सड़ाते हैं, उसे किण्वित करते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है, तापमान में परिवर्तन है तो होता है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुई है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है। इसी तरह से आप और अपने आसपास की चीज़ों को ध्यान से देखिएगा तो आपको बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे जो रासायनिक अभिक्रिया के क्या है, उदाहरण है। ठीक है। हम अगले वीडियो में इन्हीं रासायनिक अभिक्रियाओं को समीकरण द्वारा लिखना सीखेंगे। ठीक है। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इस यूट्यूब चैनल पर बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। थैंक यू।